नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम मध्य प्रदेश। दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज, उनका एक अपना राजनीतिक जो वक्त था, वे जब कांग्रेस में होते थे, तो चाहे मध्य प्रदेश हो या फिर दिल्ली, हाथों हाथ लिए जाते थे। और मध्य प्रदेश में जहां उनकी तूती बोला करती थी, भले ही बीजेपी की सरकारें हों, लेकिन कम से कम कांग्रेस में तो वे महाराज ही थे। और उधर दिल्ली जो केंद्र की राजनीति है, वहां भी वे जो गांधी परिवार के निकटस्थ, खासकर राहुल और प्रियंका गांधी के बेहद नजदीकी जो साथी हैं, उनमें शुमार होते थे। वहाँ सोनिया जो गांधी हैं, वे उन्हें पसंद किया करती थी। लेकिन वक्त बदला, दौर बदला और वे एक वक्त आया जब भारतीय जनता पार्टी के हो गए। क्यों हो गए, किस लिए हुए, वो सब आप जानते हैं। और अब जो ये महाराज, मध्य प्रदेश की जो ग्वालियर रियासत है, उसके उनके जो परिवार है, वो उसी राज परिवार से है, सिंधिया राज परिवार। तो महाराज ही कहलाया करते थे। लेकिन जब से बीजेपी में आए, तब से वे भाई साहब हो गए हैं। भाई साहब जो है, उनको लेकर आती रहती हैं खबरें सामने, निरंतर आती हैं। और कितनी बार ऐसा होता है कि जहां वो पहली पंक्ति में होते थे, अब कहीं तीसरी, कहीं चौथी, कहीं पांचवी पंक्ति। और अब जो एक रुबाब था, जो एक ठसक थी, वो सब मुगालते कह लीजिए, दूर कर दी हैं भारतीय जनता पार्टी ने। भाई साहब हैं। और भाई साहब सीमित कहाँ तक है, गुना शिवपुरी जो उनका अपना निर्वाचन क्षेत्र, ये अलबत्ता है कि मोदी सरकार में उनके पास में मंत्री पद है, काबीना मंत्री हैं। और है जो अपना उनका निर्वाचन क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, वहीं तक दिखते हैं। अब कितने ही चुनाव हो जाएं, बहुत अवसर हो, वैसे ही अब आभा जो मंडल होता है, आभा मंडल कहलाता है राजनीति में, वैसा नहीं है। नहीं, अब उनको एक दौर था कांग्रेस में, तो वो मध्य प्रदेश में जो है मुख्य जो चेहरा थे कैंपेनिंग का, और देश में किया करते थे कैंपेनिंग अपने दल के लिए। बीजेपी में नहीं, यदा कदाई दिखते। अब आ रहे हैं फिर 5 राज्यों के चुनाव, सूची बनती थी तो जो सेंट्रल की सूची होती थी, उसमें सिंधिया जो है स्टार प्रचारक होते थे। अभी कई चुनाव देखे हैं जब नहीं दिखे वे उस सूची में भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि बीजेपी के हैं अब 2020 से। फिर आ रहे हैं 5 जो राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश, 4 राज्य, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, केरल है। और केरल के अलावा पुडुचेरी है, असम है। भाई की सूची तो निकलेगा, चल पड़ा है। कहाँ क्या मौका मिलता है वो अपनी जगह। लेकिन मध्य प्रदेश में जो आप ये देखा, आपने हेडलाइन देखी कि कैसे फजीयत का सामना करना पड़ा। करप्शन किसका? मोहन यादव सरकार का करप्शन। और करप्शन भी ऐसा कि आप सुनिएगा तो चौंक जाइएगा, दांत तले उंगली दबा लीजिएगा। क्योंकि जब आते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो कई मौके हमने देखे हैं उनकी निरीता के, उनकी दिक्कतों के। ग्वालियर में कैसी उनकी अदावत है, वहाँ जो नरेंद्र सिंह तोमर के जो सिपह सालार सांसद हैं वहां से, ग्वालियर से, तो उनकी दोनों की पटरी नहीं बैठती है ग्वालियर में। उस तरीके से हाथों हाथ अब लिए जाना, जो स्थानीय प्रशासन शासन है वहाँ नहीं दिखाई देता है उतनी। अब वो जो पहले का दौर था, नहीं बचा। यही स्थिति गुना शिवपुरी में बहुत बार देखने को मिलती है। हमने वो भी आपको दिखाई है खबरें कि कैसे वो अपने कलेक्टर से कहीं कातर भाव में कह रहे थे कि कलेक्टर साहब चाहे तो हो सकता है, कर सकते हैं। पहले ये सब नहीं था। पहले तो एक सिर्फ आदेश होता था। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ, करप्शन की बात कर रहा हूँ, मोहन यादव सरकार का करप्शन। आए हुए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने जो संसदीय क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र है गुना, और गुना में कई कार्यक्रम थे। वहां उन्होंने जो मध्य प्रदेश सरकार के एक कार्यक्रम आयोजन के तहत ट्राई साइकिल जो है वो वितरित की थी, जो दिव्यांगजन थे। शनिवार को कुछ साइकिलें बंटी थी, फिर कुछ रह गए थे, तो फिर एक आयोजन किया गया सिंधिया के लिए। सोमवार को फिर सर्किट हाउस में कुछ नई जो खेप रही, या जो नहीं जिनको मिल पाई थी, वो लोग आए, उनसे ली गई साइकिलें, दी गई। और निकला ये कि वहां एक कोई राम रतन ओझा, दिव्यांग जो थे, बालाजी, कुछ बूढ़े बालाजी निवासी, मिली साइकिल। साइकिल लेकर वे निकले, और कुछ आधा किलोमीटर भी नहीं जा पाए होंगे, थोड़ा सा बड़े थे। और उसके बाद वो जो साइकिल के जो पहिए हैं, उसका रिम जवाब दे गया। वे गिरते गिरते बच गए, और बड़ा हंगामा हुआ, हड़कंप मचा। तत्काल खबर बन गई। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है। सोमवार को ये कार्यक्रम हुआ, आज मंगलवार है, मैं बना रहा हूँ इस खबर को आपके लिए। जैसे ही वो बड़े आगे, और जैसे ही वो उस ट्राई साइकिल जो घटिया, महाघटिया कह लीजिए उसको, कि कुछ ही मिलते ही थोड़ा सा चलने के बाद उसका रिम तिरछा हो गया। अब उसकी
हो रही है, तलाश हो रही है, कैसे इसको रफा-दफा किया जाए, कैसे इस पे पर्दा डाला जाए, कैसे इस पे मिट्टी डाली जाए, क्योंकि हो तो गया, खबर तो बन गई, निकल आई, सोशल मीडिया का ज़माना है, हो गए वायरल हो गए फुटेजेस उसके, ट्राई-साइकिल के। सोचिए नई साइकिल, मोहन यादव सरकार में ये दिव्यांगों के लिए, इसमें भी अब करप्शन करने वालों की दिल गुर्दा देखिए, कहीं नहीं बख्शना है। जितना आप घटिया से घटिया खरीद सकते हैं, ऊँचे दाम, महँगे दाम, कहीं कोई कमी-पेशी नहीं है। यदि जो आप इसकी अब जाँच-पड़ताल चल रही है कि किसने खरीदी की, कब हुई, क्या हुई, कैसे हुई, अब साँप तो निकल चुका है। लकीर पीटी जा रही है, पीट कर, लेकिन जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जो गुना शिवपुरी के भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटें हैं बीजेपी के पास और सबको सीमित कर दिया गया। मोहन यादव नहीं चाहते कि कोई और उनसे आगे ज़्यादा उनको लाइमलाइट मिल पाए, कोई बहुत हो पाए, अपने क्षेत्र तक सीमित रखिए। हम देखते हैं फड़फड़ाहट, कैसे शिवराज सिंह चौहान फड़फड़ाते हैं, उन्हें विदिशा तक सीमित कर दिया गया है। उसके इधर-उधर नहीं जा पाते, इतर नहीं जा पाते। सभी की स्थिति लगभग-लगभग यही है। जैसे केंद्र में मोदी जी हैं कि मोदी जी की तस्वीर होगी, उनके अलावा किसी की नहीं होगी। जब राज्य आई है तो मोदी जी और मोदी जी के साथ में मोहन यादव की तस्वीर होती है। बाकी चाहे वो सांसद हों, विधायक हों और जनप्रतिनिधि हों, भारतीय जनता पार्टी के मौके आते हैं, अवसर आते हैं तो बड़ी जद्दोजहद रहती है, नहीं मिल पाता। और फिर ये सब हो जाए कि अवसर मिला, मौका मिला, आप वहाँ अतिथि थे, मुख्य अतिथि थे, आपने जो है बड़ा शान से वितरित किया और बड़ी अपनी कॉलर ऊँची की और कॉलर ऊँची करने के चंद मिनटों के बाद खबर आ गई कि घटिया, महाघटिया ट्राइसाइकिल। तो ये है करप्शन का सीन, ऐसा ही है। मोदी जी भले ही कहते रहें, ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा और भ्रष्टाचार के मामले में ज़ीरो टॉलरेंस, यही बात मोहन यादव कहते हैं, ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा, भ्रष्टाचार के मामलों में ज़ीरो टॉलरेंस। अरे कैसा टॉलरेंस है? करप्शन ही करप्शन है, आप चले जाइए। उज्जैन से ही खबरें निकलती हैं बहुत सारी, निरंतर छपती हैं, निरंतर निकलती हैं और जो आरोप लगाने वाले कई बार तो उनके अपने होते हैं, खुद के दल के लोग होते हैं, अनुषंगिक संगठनों के लोग होते हैं, वो कहीं पॉइंट आउट करते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो आप कल्पना कीजिए ना, ये दरअसल है ये कि इसमें जो अफ़सरान हैं, सरकारी मशीनरी है, इनके हौसले इतने बुलंद हैं, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं और सबसे बड़ी विस्मय की बात ये है कि दिव्यांगजनों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। किसी कोई को नहीं छोड़ा जा रहा है और फिर वही उसके पीछे कि वो लॉ एंड ऑर्डर कि लाइए और ऑर्डर ले जाइए। यानी कि जो तबादले हैं, पोस्टिंग है, अच्छी मलाईदार पद हैं, उन्हें पाने के लिए यदि आपको कहीं गांधी जी का सहारा लेना पड़ेगा, तो गांधी जी का सहारा आप लीजिएगा, तो फिर गांधी जी पर ही पूरा आपका फ़ोकस होगा। कैसे वापसी हो, जितना आपने लगाया है, कैसे जल्दी से जल्दी मिल जाए, इसी उधेड़-बुन में। और अब देखिए अगर मोहन यादव का सवा 2 साल के लगभग का कार्यकाल पूरा हो रहा है मुख्यमंत्री पद पर। ताबड़तोड़ तबादले, थोक बंद तबादले और एक-एक अफ़सर के बीते सवा 2 साल में 2-2, 3-3 बार भी तबादले हुए, 4 बार भी कुछ तबादलों के उदाहरण हैं। चाहे वो आईएएस अफ़सर हों, चाहे राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हों, मैदानी अफ़सर हों, अलग-अलग जो बहुत प्रमुख मुख्य सीटें होती, सब तरफ यही है। तो उसी के कहीं नज़ारे हैं, दृश्य हैं और जो महाराज कहलाते थे कांग्रेस में रहते हुए, अब भाई साहब हैं, तो फजीहत तो झेलनी पड़ेगी, होना पड़ेगा, खून का घूँट पीना पड़ेगा क्योंकि किसी ने कहा नहीं था, पीले चावल नहीं दिए थे भारतीय जनता पार्टी ने, आप ही गए थे कि ले लीजिए हमें। अपने जो दल है कांग्रेस से की थी गद्दारी, ब्लेम जो लगते हैं, आरोप जो लगते हैं, कांग्रेस तो यही कहती है, गद्दार कहती है कांग्रेस। और जो उनके साथ गए लोग हैं, उनकी हालत भी पतली है, खराब है और बीजेपी का तो वैसे भी ये है कि यूज़ एंड थ्रो। अब अभी उपयोगी है तो उपयोग हो रहा है, कब तक होगा, कितना और होगा, कितना वक़्त मिलेगा क्योंकि बहुत लोग जितने गए थे, 2 दर्जन विधायक गए थे, कई तो हार गए, कुछ जीते हैं तो अब उनके पास जगह नहीं है, उनके पास वो पद नहीं है, वो रुतबा नहीं है, जैसे जब जाते में हुआ था। तो मतलब निकल गया है, पहचानते नहीं। ये भी जो हैं भाई साहब, कब तक इनसे मतलब रहेगा, कब तक पहचाना जाएगा और किस दिन हो जाएगा कि निकल गया है तो पहचानते ही नहीं। ख़ैर वो अपनी जगह है, बीजेपी का अपना इंटरनल मामला है, भाई साहब का अपना मामला है, उनके साथ गए लोगों का अपना मामला है। लेकिन जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, जिसे लेकर बड़ा ताल-ठोका करते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया कि अपनी ही सरकार के खिलाफ, जो कमलनाथ की सरकार थी, कि अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर जाऊँगा। यहाँ आप बोल के दिखाइए आप। अब नहीं है वो, क्योंकि ये मोदी और शाह का जो है दल है, बीजेपी है, मोहन यादव हैं, यहाँ नहीं चलेगा जो आपने एक ठसक बताया करते थे।
जो आपका एक अलग अंदाज होता था, वो सब मिट गया है फजीयत, लेकिन पद तो है ही है, पद के लिए तो सब मंजूर है, वही वाला हाल है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपने पूरी खबर देखी, आपने पूरा सब दृश्य देखा। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, ये जो महाराज से भाई साहब और भाई साहब से भी अब ये सब उनके साथ जो फजीयत फजीयत फजीयत, टिप्पणी कीजिएगा। अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और उसमें देखते रहिए 4 PM। धन्यवाद, नमस्कार।